महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर व रुकने असेंबली अबू आसिम आजमी ने मालेगांव जन्म दाखिला मामले में एसआईटी के रूल पर असेंबली में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर किरीट सोमैया की मांग पर मालेगांव में जन्म दाखिले के मामले में सरकार ने एसआईटी तश्कील दी थी, लेकिन अब तक एसआईटी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर नहीं लाई गई, जिसके सबब कई स्कूली बच्चे स्कूल में दाखिले से महरूम हो गए। उनका मुतालबा है कि एसआईटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द मंजर-ए-आम पर लाई जाए। अबू आसिम आजमी ने वजीर तालीम से कहा कि किरीट सोमैया मालेगांव को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मालेगांव को दहशतगर्दी का अड्डा कहने वाले किरीट सोमैया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मालेगांव डिफेंस कमेटी समाजवादी पार्टी के सदर और डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद और मुस्तकीम डिग्निटी के कहने पर समाजवादी पार्टी के सदर और एमएलए अबू आसिम आजमी ने मालेगांव जन्म दाखिला मामले में और एसआईटी पर असेंबली इजलास में आवाज उठाई। देखिए, बीजेपी लीडर किरीट सोमैया की मांग पर मालेगांव में जन्म दाखिला मामले में एसआईटी तश्कील दी गई थी और सरकार ने इस मामले में 6 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था, लेकिन इस मामले में कई महीने गुजर जाने के बाद भी अब तक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर नहीं आई है। तो एसआईटी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर न आने से कई बच्चे स्कूलों में दाखिले से महरूम हो गए हैं। अब देखना यह है कि एसआईटी ये रिपोर्ट कब पेश करती है। पहले मैं मालेगांव के मैटर अध्यक्ष महोदय 6 जनवरी 2025 को यहाँ मालेगांव के मिनिस्टर साहब बैठे हैं। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया जी की मांग कर मालेगांव में एक एसआईटी बनाई गई थी अध्यक्ष महोदय, और ऐसा कहा गया था कि मालेगांव में बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के रहने की जांच की जाएगी, जिस पर सरकार की ओर से कहा गया था कि एसआईटी 6 महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर देगी, लेकिन आज 14 महीने हो गए हैं, अभी तक एसआईटी रिपोर्ट पब्लिक बीच में नहीं है अध्यक्ष महोदय, वो जल्द से जल्द लाई जाए। बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर मालेगांव में कुल 3411 बर्थ सर्टिफिकेट रद्द कर दिए गए। इसमें से 355 बर्थ सर्टिफिकेट ऐसे बच्चों की है जिनकी उम्र 3 साल से 7 साल की है। बर्थ सर्टिफिकेट रद्द होने की वजह से 355 बच्चों के स्कूल एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, जबकि नया साल शैक्षणिक साल शुरू हो चुका है, एडमिशन शुरू हो गया है। इसी वजह से वहां मासूम बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, उनका भविष्य मुश्किल में पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। बीजेपी नेता किरीट सोमैया जी ने मालेगांव में जाते हुए सरकारी अधिकारियों पर बहुत दबाव डाला। उन्होंने 24 फरवरी 2026 को उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर मीडिया से कहा अध्यक्ष महोदय कि मालेगांव दहशतगर्दों का अड्डा है। आप मालेगांव के मिनिस्टर है सर, मालेगांव में कितने लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपना जान दिया, उन शहीदों का वहां स्थान बना हुआ है, और ऐसे लोगों के ऊपर जो समाज के अंदर नफरत फैलाते हैं अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ख्वातीन के रिजर्वेशन बिल पर शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद सावंत ने कहा कि लोकसभा में तादाद बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर हम 25% कोटा बढ़ाते हैं तो इतना रिजर्वेशन ख्वातीन को आएगा, जिससे ख्वातीन की नुमाइंदगी मजीद मजबूत होगी। अभी तो पता नहीं है, अभी तो नहीं आ रहे हैं। कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने मीटिंग बुलवाई थी, हम गए थे, तो उन्होंने कहा कि भैया 2000 जो सेंसस है उस कानून में, इसलिए वो अमेंड करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें 2026 का सेंसस लिखा है, वो तो आएगा 2028 तक जाएगा, उसका टर्म में जाएगा, फिर वो 2029 में अमल कैसे करेंगे। तो वो चाहते हैं कि 2029 में अमल करने का, ये राजनीतिक है उनका विचार। तो कौन सा सेंसस पकड़ोगे? 2011 का, अभी 2011 की तरफ 2026 का। तो ये सोचकर वो बिल लाना चाहते हैं कि हम वो आरक्षण उस तरह से दे दे, और उसके लिए क्या करेंगे, तो लोकसभा की संख्या बढ़ाए, मर्यादा बढ़ा देंगे 25%। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर विपिन अतेनकर ने सिमिनरी हिल्स में बर्ड फ्लू फैलने की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि सिविल लाइंस में मरकजी हीचरी में कुछ मुस्बित नमूने आने की वजह से हमने वहां परिंदों को मार डाला है। उन्होंने कहा कि इसकी हदूद में 1 किलोमीटर के इलाके को एक मुतासिरा जोन करार दिया गया है और 9 किलोमीटर तक के इलाके को सर्विस जोन करार दिया गया है। अपना जो सेंट्रल हैचरी है इधर सिविल लाइंस में, वहां पे कल कुछ पॉजिटिव सैंपल आने की वजह से हम जो अपना एसओपी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ सेंट्रल हैचरी के जो बर्ड्स थे उनका कलिंग किया हुआ है, और उसके पेरीफेरी में जो 1 किलोमीटर एरिया है वहाँ पे इन्फेक्टेड जोन डिक्लेयर किया है, और 9 किलोमीटर तक के एरिया है उसमें हमने सर्विलेंस जोन किया है। तो इन्फेक्टेड एरिया में जो भी बर्ड्स रहेंगे वहाँ पे खरीदी बिक्री, पशु प्रदर्शन वो सब बैन रहेगा। वहाँ पे कलिंग किया जा रहा है, कलिंग कल ही हो गया साइंटिफिक तरह से, और अगले 21 दिन तक हम इसका मॉनिटरिंग।
मशरिक वस्ता में जारी तनाज़े पर शेयर मार्केट के माहिर सुनील शाह ने कहा कि हमें देखना है कि आबनाए हुर्मुज़ खुलता है या नहीं, चूंकि हमारी तमन्नाई की 75% ज़रूरियात दरामदात के जरिए पूरी होती है। उन्होंने कहा कि हमें यह देखना होगा कि खाम तेल की कीमतें कितनी तेजी से नीचे आ रही हैं और क्या सप्लाई दस्तयाब है। नहीं, मूवी यहाँ पे देखना हमको ये है कि पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाती है कि नहीं। हमारे यहाँ जो एनर्जी, क्योंकि हमारी नीड जो 75% बाहर से आती है, तो हमारी नीड की वजह से मैं बोलता हूँ पहले हमको 2-3 इंडिकेटर देखना पड़ेगा। नई तेजी की बात कर रहा हूँ, बाउंस बैक और वैल्यू बाइंग तो होती रहेगी ऑन द वे, कि भाई क्रूड ऑयल प्राइसेस कितना जल्दी नीचे आ रहा है और अवेलेबिलिटी यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ये सब जो जगह है वहाँ से ऑयल है हमारा वहाँ। महाराष्ट्र में खुद साख्ता बाबाओं और मजहबी लिबादा ओढ़कर अवाम को धोखा देने वाले अनासिर के खिलाफ गम व गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नासिक का नाम नेहाद भोंदू बाबा अशोक खुरात का मामला अभी अपने अंजाम को नहीं पहुंचा था कि नांदेड़ में भी इसी नौयत का एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक मुठ के महाराज सनत हरीगिर महाराज को गिरफ्तार किया है। इस पर इल्जाम है कि इसने एक 47 साल खातून को शादी का झांसा देकर इसके साथ ज्यादती की। मुतासिरा खातून के मुताबिक मुलजिम ने पहले रूहानी ताल्लुक कायम किया, फिर फोन पर राब्ता बढ़ाया और बाद में इसे अपने घर बुलाकर जिस्मानी इस्तेहसाल किया। जब खातून ने शादी का मुतालबा किया तो उसने खुद को सन्यासी बताते हुए इनकार कर दिया और मामला दबाने के लिए धमकियां दी। इस मामले में नांदेड़ के भाग्यनगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। माहिरीन और समाजी कारकुनान का कहना है कि ऐसे वाकया सिर्फ इनफरादी जराइम नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म धोखाधड़ी का हिस्सा हो सकते हैं, जिसके लिए सख्त कानून साजी और मौसर कार्रवाई जरूरी है। काल दिनांक 21 मार्च रोजी एक 47 वर्षीय महिला जी इतवारा भागातील एका मठामध्ये दर्शनासाठी जात होती आणि तिच्यासोबत तेथील एका 40 वर्षीय महाराजाने तिच्यासोबत संपर्क तयार केला आणि त्या संपर्कातून तुझ्याशी लग्न करतो असे म्हणून तिच्या घरी येऊन एक वेळा व इतर 2 वेळा असे म्हणून 3 वेळा लैंगिक अत्याचार केलेला आहे आणि लग्नाचं आमिष दाखवलं आणि त्यानंतर काही दिवसांनी लग्न करण्यास नकार दिला म्हणून सदर महिलेने काल रोजी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली। त्यावरून पोलीस ठाणे भाग्यनगर येथे गुन्हा क्रमांक 157/26 कलम 69 351/2 BNS प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे आणि पुढील तपास चालू आहे। सर, ती महिलेने असा उल्लेख केला की तिने गुरु मानलं होतं त्या महाराजांना, असं काय ते सारे बोलले? हा, तिने त्यांना गुरु मानलं म्हणून त्यांच्या संपर्कात होती। जलगांव शहर में पेट्रोल और डीजल के बारे में फैलने वाली अफवाहों की वजह से शहरियों में खौफ व हरास की सूरत हाल पैदा हो गई है। इतलात के मुताबिक शहर के तमाम पेट्रोल पंपों पर ईंधन का तकरीबन 6 दिन का जखीरा मौजूद है। इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल खत्म होने वाले हैं जैसी अफवाहों ने लोगों को परेशान कर दिया। इस खौफ की वजह से बड़ी तादाद में शहरी अपनी गाड़ियां लेकर पेट्रोल पंपों पर पहुंच गए। जिला कलेक्टर रोहिन ने शहरियों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि शहर में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। मुनासिब मकदार में ईंधन दस्तयाब है और सप्लाई भी जारी है। मी रोहन घुगे, जिल्हाधिकारी जळगाव। आत्ताच आमच्या निदर्शनास काही नागरिकांनी आणि न्यूज एजन्सीजनी आणून दिलाय की भरपूर मोठ्या प्रमाणावरती पेट्रोल पंपावरती नागरिकांनी गर्दी केलेली आहे पेट्रोल भरण्यासाठी आणि डिझेल भरण्यासाठी। मी सर्वांना आवाहन करू इच्छितो की आम्ही सर्व पेट्रोलचे जे सप्लायर्स आहेत आणि त्यांचे जे एजन्सीज आहेत या सगळ्यांशी आम्ही संपर्क साधलेला आहे आणि असं कुठल्याही प्रकारचा डेटा समोर आलेला नाहीये की त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारची साठ्याची कमतरता किंवा येणाऱ्या सप्लाय चेन मधल्या पेट्रोल डिझेलची कमतरता आढळून आलेली नाहीये। तर त्यामुळे मी नागरिकांना आवाहन करू इच्छितो की आपण अशा प्रकारे पॅनिक बाईंग करू नये आणि कुठल्याही अफवांना बळी पडू नये। हा साठ्या चंदरपुर शहर के कई पेट्रोल पंप्स पर दूसरे दिन भी लंबी कतारें देखी गई। अवाम सुबह ही से पेट्रोल के लिए पंपों पर जमा हो गए। शहर के मुताबिक पेट्रोल पंपों पर आर्जी तौर पर पेट्रोल खत्म हो गया। अफवाहें फैल गईं कि पेट्रोल पंप अगले 4 दिन तक बंद रहेंगे, जिसकी वजह से अवाम में खौफ और हरास फैल गया और लोगों की बड़ी तादाद पेट्रोल भरने के लिए जमा हो गई। ताहम पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स ने कहा कि पंप्स बंद रहने की खबरें अफवाह है। उनका कहना था कि शहर में पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है। जिला इंतजामिया ने शहरियों से अफवाहों पर यकीन ना करने की भी अपील की है।
महाराष्ट्र के नाला सुपारा में कुत्ते के काटने से 9 साला बच्ची की रैबिस से मौत हो गई। लड़की की शिनाख्त कशिश साहनी के तौर पर की गई है। इसे 5 माह कबल कुत्ते ने काटा था, लेकिन खौफ की वजह से उसने जरूरी टीके लगाने से इनकार कर दिया। जब वो कुत्ते को बिस्किट खिला रही थी तो कुत्ते ने इसे काट लिया था। इसके घर वाले इसे डॉक्टर के पास ले गए, ताहम इंजेक्शन के खौफ से वो रोने लगी तो वो इसे इंजेक्शन लगाए बगैर घर वापस आए। ताहम 4 दिन पहले लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके अहले खाना इसको करीबी अस्पताल मुंतकिल किए। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर भक्ति चौधरी ने जाए हादसे का दौरा किया। उन्होंने कहा कि उन लोगों के तिब्बी मुआयने किए जाएं जो लड़की के साथ राब्ते में आए थे। माझं नाव श्रुती शेणय आहे। आमचं सोसायटी सुबोध सागर रेसिडेन्सी नालासोपारा वेस्टला 4th रोडला आहे। मी तिकडची सेक्रेटरी आहे। आमचं 5 विंग मध्ये ए विंग मध्ये ती मुलगी राहते, कशिश सहानी म्हणून। तिच्या आई वडील आजोबा बरोबर फॅमिली मध्ये राहते। ती मदर मेरी शाळेमध्ये चौथी कक्षामध्ये शिकते। तिला आता 6 महिन्याच्या पूर्वी आजोबा बरोबर जाताना कुत्र्याने नख मारलेलं। ती बिस्किट देत होती कुत्र्याला, तेव्हा नख लावलेलं आणि ते नख लावल्यावर आजोबा तिला दुसऱ्या दिवशी डॉक्टरकडे घेऊन गेले, पण ती सुई बघून रडायला लागली। त्यामुळे आजोबा तिला परत घेऊन आले आणि परत तिला तिसऱ्या दिवशी ते स्क्रॅच केलेलं ते डाग सगळं गेलं, म्हणून आजोबाने एवढं सिरियसली घेतलं नाही। पण आता 6 दिवसाच्या पूर्वी 5-6 दिवसाच्या पूर्वी तिला डोळे लाल झाले आणि तिला खाण जेवण जेवायला भूकच लागत नव्हतं। त्यामुळे ते लोकल डॉक्टरकडे घेऊन गेले आणि तिकडे लोकल डॉक्टरांनी सांगितलं तिला सगळं रिपोर्ट काढायला। त्यांना वाटलं डोळ्याचा काय प्रॉब्लेम असेल आणि बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाब से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नाम नेहाद खटाखट मॉडल के साथ हिमाचल आए थे, लेकिन वो मॉडल इतना नाकिस निकला है कि हिमाचल प्रदेश की हालत अबतर हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत ने आम आदमी की जेब पर बोझ डाल दिया है। 1000 रुपए से ज्यादा का टैक्स आम लोगों से सालाना वसूल किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी जी और प्रियंका जी हिमाचल में खटाखट मॉडल लेकर आए और वो इतना खटारा मॉडल निकला है कि हिमाचल की हालत खस्ता हो गई। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी की जेब पर कांग्रेसी हमला हुआ है। सालाना 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा आम आदमी की जेब पर टैक्स की मार पड़ने वाली है, वैट की मार पड़ने वाली है। जब सरकार कांग्रेस की बनी तो 2 महीने के अंदर 3 रुपया वैट बढ़ा दिया, फिर 3 रुपया वैट बढ़ाया, कुल मिला के 10 रुपये 40 पैसे वैट डीजल पर किया और अब 5 रुपये सेस लगा दिया जब वैट से दिल नहीं भरा तो। ये पहली सरकार ऐसी होगी जिसने आम आदमी की जेब पर एक बार नहीं 3-3 बार हमले किए हैं। हिमाचल की जनता, चाहे वो व्यापारी हो, टैक्सी ड्राइवर हो या फिर ट्रक ऑपरेटर हो या फिर किसान हो, हर किसी को सेस की और वैट की मार झेलनी पड़ रही है। 15